विषय में अपठित गद्यांश। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि अपठित यानी कि अपठित, पठित यानी पढ़ा हुआ, अपठित यानी नकारात्मकता यानी नहीं, जो पढ़ा हुआ नहीं है। गद्यांश यानी कि एक छोटा सा अनुच्छेद, ठीक है। अपठित गद्यांश, इसमें क्या होता है कि आपको आपके प्रश्न पत्र में एक बिना पढ़ा हुआ एक अनुच्छेद दिया गया होता है। उस अनुच्छेद को पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसमें नंबर काफ़ी अच्छे से आ जाते हैं। नंबरों को प्राप्त करने के लिए, अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए, बच्चों की जो उनके बौद्धिक विकास की जो क्षमता है उसको देखने के लिए यह बहुत ही अच्छा माध्यम होता है अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश। तो आज हम अपठित गद्यांश पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गद्यांश को पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें जो हैं वह यह है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि गद्यांश जो है ये बड़ा आसान सा गद्यांश है, यह मेरा पढ़ा हुआ है। तो कोई भी गद्यांश है तो नीचे जो दिए गए जो 4-5 जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर उन्हीं में छिपे हुए हैं। इस वजह से आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना चाहिए। दूसरे नंबर से पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक से अधिक बार पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ हम एक बार जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी मुख्य बातें जो होती हैं बीच बीच में छूट जाती हैं। तो क्या कहता है कि एक से अधिक बार यानी 2 बार 3 बार अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए। प्रश्नों को समझना चाहिए। कभी कभी प्रश्न क्या होता है उल्टा पूछता है, जैसे पूछ लेता है कि इसमें से इस प्रश्न का उत्तर कौन सा नहीं है, और हम सोचते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, हम प्रश्न को भी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, कहता है कि प्रश्नों को समझना चाहिए। फिर अगला क्या है, उत्तर विकल्पों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देना चाहिए। कई उत्तर, मतलब हर प्रश्न के कई उत्तर दिए होंगे। जैसे एक प्रश्न की 4 उत्तर, तो 4 उत्तर है यानी 4 विकल्प हैं। कभी कभी हमको एक जैसे सारे ही उत्तर लगते हैं कि यह भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है, यह भी सही है, यह भी सही है। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न दिया हुआ है, अंधकार का विलोम क्या होगा, ठीक। अंधकार के विलोम में एक उत्तर लिखा हुआ है, उजाला लिखा हुआ है, प्रकाश लिखा हुआ है, और ऐसे ही किरण लिखा हुआ है। तो कई ऐसे ही एक जैसे उत्तर, तो सभी लगेगा यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है ना, क्योंकि उजाला भी सही है, अंधकार का उजाला होता है, प्रकाश भी सही है ना। तो वास्तव में क्या उत्तर होना चाहिए, तो हमें हमेशा ध्यान देना होगा कि तत्सम के साथ तत्सम, तद्भव के साथ में तद्भव आदि ऐसे ही कई प्रश्न होते हैं जो हमको उलझा देते हैं, जहाँ पे उत्तर हमको एक जैसे नजर आते हैं, परंतु उत्तर क्या होता है उसमें कोई एक ही सही होता है। इसलिए क्या कहता है, उत्तर विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। उत्तर के विकल्प को हमको ध्यान से पढ़कर तब उत्तर देना है। उत्तर गद्यांश पर ही आधारित हो, जो गद्यांश दिया गया है उसी पर हमारे उत्तर जो हैं वह आधारित होने चाहिए। हम कहीं अलग से अपने विचार से, भले बहुत बड़े ज्ञाता क्यों ना हो, हमको अपने विचारों से उत्तर नहीं देना है। हमको उत्तर कैसे देना, हमको उत्तर देना है जो गद्यांश हमारे प्रश्न पत्र में दिया गया है उस आधार पर। फिर क्या कहता है, शीर्षक का चुनाव करते समय ध्यान रहे कि वह गद्यांश से ही संबंधित हो। शीर्षक का चुनाव, जब हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो गद्यांश में ऊपर की तो जो 2 पंक्तियां होती हैं या नीचे की जो 2 पंक्ति होती है, वहीं पे हमको शीर्षक जो है वह प्राप्त हो जाता है कि इस प्रश्न का शीर्षक क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं शीर्षक का मतलब ही नहीं समझते हैं, वह क्या करते हैं पूरे उत्तर की तरह वह शीर्षक को लिखने लगते हैं। तो शीर्षक पता होना चाहिए कि 1 या 2 शब्द का ही शीर्षक होता है, जैसे पाठ का नाम होता है। तो उसी प्रकार से
शीर्षक भी होता है, सिर्फ 1, 2 या बहुत ज़्यादा शब्द हैं तो 3 शब्द, उससे ज़्यादा शीर्षक नहीं होने चाहिए और गद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए। तो बच्चों, इतनी जो बातें हैं यह महत्वपूर्ण बात है किसी गद्यांश को पढ़ने के लिए। तो आइए हम एक ऐसे ही गद्यांश को पढ़ते हैं, आपकी पुस्तक में दिया गया है। चूँकि आप बच्चे छोटे हैं इसलिए आपकी पुस्तक में आपको समझाने के लिए कुछ ऐसे गद्यांशों को दिया गया है, तो इन्हें हमें पढ़ना है। बहुत सारे गद्यांशों के प्रश्न और उत्तर देकर आपकी पुस्तक में समझाया भी हुआ है। हम दूसरे गद्यांश को लेते हैं जिसका उत्तर नहीं दिया गया है आपकी पुस्तक में। यह गद्यांश है, गद्यांश में क्या कहता है? दूसरा गद्यांश है स्वावलंबन। स्वावलंबन शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपने पैरों पर खड़ा होना। देखिए, एक एक बात को अच्छे से समझिए। क्या कहता है कि स्वावलंबन शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका हमारे जीवन में विशेष स्थान है। इसके माध्यम से हमारी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक प्रगति हो सकती है। फिर आगे कहता है लेखक, प्रभु जी इसी गुण वाले की रक्षा करते हैं। स्वावलंबन की भावना हमें छोटे छोटे पशुओं और पक्षियों में भी मिलती है। वे जन्म लेने के बाद ही अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगते हैं। वे पालतू पशुओं के समान किसी पर आश्रित नहीं रहते। तो अब यहाँ पे हमको यह समझना होगा कि गद्यांश में क्या बात कही जा रही है। गद्यांश में बात कही जा रही है स्वावलंबन की, अपने ऊपर अवलंबन आधारित, अपने ऊपर आधारित हो व्यक्ति, उसकी बात कही जा रही है। तो सर्वप्रथम हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, जो कठिन शब्द है उसको हम जानेंगे। तो स्वावलंबन कठिन शब्द है, तो इसका अर्थ आपको इस गद्यांश में बता दिया गया है कि अपने पैरों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर होना। अब प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, स्वावलंबी होने के क्या लाभ हैं, यानी अपने पैरों पर खड़ा होने के क्या लाभ हैं। 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। मनुष्य की अवनति होती है, यानी कि वह नीचे होता है। तो अगर आप अपने पैर पे खड़े हैं, आप अपने से रुपए पैसे कमा रहे हैं, तो आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपकी अवनति होगी, यानी आप नीचे जाएंगे। उन्नति, अवनति, उन्नति यानी कि ऊंचाई पे जाना, अवनति यानी कि नीचे, ग्राफ का नीचे गिरना, यानी यह उत्तर गलत है। मनुष्य अपने माता पिता का कहना मानता है, वैसा तो है नहीं। स्वावलंबन का मतलब है अपने पैरों पर खड़ा होना। तो पूछ क्या रहा है, इसके लाभ क्या है? तो इसके लाभ तो यह नहीं है कि वो अपने माता पिता का कहना मानेगा। मनुष्य की हर तरह से प्रगति होती है। क्या कहता है? स्वावलंबी होने से मनुष्य की हर तरह से प्रगति होती है, यानी यह उत्तर, यह विकल्प सही है। हर प्रकार की प्रगति होती है, उसके पास पैसे आते हैं, समाज में नाम होता है, वह पढ़ता है, लिखता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, अपने परिवार में, अपने घर में सारे सुख सुविधाओं को वह इकट्ठा करता है। यानी कि वह, जो लोग क्या होते, दूसरे के आश्रित होते हैं, वो क्या कहेंगे, हमको दे दो, हमारे घर में ये खाने को नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो ऐसी स्थिति नहीं होती है। यानी कि यही विकल्प सही है कि मनुष्य की हर तरह से प्रगति होती है। और आइए, एक और विकल्प दिया गया है, वह सीधा खड़ा होता है। तो सीधे तो हम ऐसे भी खड़े हैं, है ना, यानी यह उत्तर भी गलत है। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों के अतिरिक्त स्वावलंबन की भावना और किसमें होती है? तो मनुष्यों के अतिरिक्त जो है स्वावलंबन की भावना जो है वह उत्तर दिया गया है, पेड़ों में होती है, इमारतों में होती है, महिलाओं में होती है, पशु पक्षियों में होती है। अब देखिए, पेड़ों में, पेड़ एक जगह खड़े हैं, वो स्वावलंबन का क्या मतलब पता। इमारतों में जिसके अंदर जान ही नहीं है ना। महिलाओं में, तो महिलाएं में तो मनुष्य में ही आती है, तो मनुष्यों के अतिरिक्त यानी कि पशु और पक्षियों में होती है। ऊपर आपको गद्यांश में बताया भी गया है। ठीक, क्या बताया गया है? कहता है कि गद्यांश में कि स्वावलंबन की भावना हमें छोटे छोटे पशुओं पक्षियों में भी मिलती है। तीसरा प्रश्न है, स्वावलंबन का आशय अपने शब्दों में, खुद के शब्दों में स्पष्ट करना है।
दिए गए 4 विकल्पों में से पालतू पशुओं की तरह बनना यानी दूसरे के हम आश्रित रहें यानी परजीवी रहें, पहली बार आवाज उठाने वाला साहसी बना, पहली बार अभी तक दबे कुचले थे, अब पहली बार आवाज उठा रहे यानी यह भी गलत है। मनुष्य आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रगति करने में समर्थ होता है कब? जब वह स्वावलंबी होता है। कब? जब मनुष्य आर्थिक यानी पैसे से संबंधित, मानसिक यानी कि मस्तिष्क से संबंधित, शारीरिक यानी शरीर से सक्षम होता है, शारीरिक रूप से प्रगति करने में समर्थ होता है। यही लाइन जो है, यही पंक्ति आपके गद्यांश में भी दी गई है। ठीक, यानी कि यह उत्तर सही है। दूसरा है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है स्वतंत्र व्यक्ति, स्वाधीन व्यक्ति, स्वावलंबन, स्वाध्यायी। तो स्वाध्यायी मतलब होता है स्व अध्ययन, अपने आप से स्वयं पढ़ना। स्वतंत्र व्यक्ति हम सभी हैं, भारत में स्वतंत्र हैं। स्वाधीन व्यक्ति भी वही मतलब हुआ, मतलब कि आजाद है। और स्वावलंबन, स्वावलंबन यानी कि क्या कहता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी बाकी के 3 उत्तर क्या है, बिल्कुल से अलग हैं और स्वावलंबन सही है। अब मान लीजिए इसमें कोई एक प्रश्न अलग से आ जाए, 4 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। मान लीजिए किसी शब्द का इसमें से कुछ विलोम पूछ सकता है, तो जैसे स्वावलंबन, स्वावलंबन यानी अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा परावलंबन यानी दूसरे के ऊपर आश्रित होना। अब मान लीजिए कोई शब्द दिया हुआ है, वो शब्द हम लोग खोजते हैं जिसका वो पर्यायवाची भी पूछ सकता है। तो मान लीजिए प्रभु का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो उसका प्रभु का क्या होगा? पर्यायवाची शब्द ईश्वर हो सकता है। ठीक, मान लीजिए 2 शब्द लिखना है, भगवान हो सकता है। ठीक, तो इसी प्रकार से अपठित गद्यांश आते हैं और हमें उनका उत्तर जो है अपने हिसाब से अच्छे से पढ़कर देना होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।